बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नईम खानज़ादा। हम कराची के आज उस शाहरा के बारे में शहरियों को बताने जा रहे हैं जो एक खौफनाक सूरत हाल से शहरी यहाँ से दो चार हैं, जिसका नाम रेड लाइन है। और हम यहाँ पर मौजूद हैं जेल चौरंगी के ऊपर, और ये 2 साल से ये प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर है, जिसकी वजह से शहरी हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में शहरियों को जो है रोज़ाना की बुनियाद पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें ताख़ीर क्यों हो रही है और ये मंसूबा कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, उसकी तफसीलात हम मुकम्मल तौर पे आगाही देंगे। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि ये यहाँ से और मरीर हॉल तक है, तो हमारे साथ चलिए और हम आपको आगे जाके इसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। जी, अब हम जेल चौरंगी से आगे की जानिब जो है वो गामजन है, और ये फैज़ान मदीना का जो है वो बड़ा मरकज़ है, जहाँ पर जुमेरात को एक इज्तिमा भी होता है हर जुमेरात को। और यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, वो खौफनाक सूरत हाल होती है। आज इतवार का दिन है तो ट्रैफिक की कुछ फ़्लो जो है वो कम नज़र आ रहा है। सड़क का जो है वो दोनों तरफ से हाल देखें कि ये रेड लाइन का मंसूबा, और अब यहाँ से सिर्फ एक वक्त में 2 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं। ये 25 से 30 मिनट हो गए हमें जेल चौरंगी से निकले हुए, और अब अंधेरा भी शुरू हो गया। अंधेरा मीन्स के मगरिब के बाद का जो टाइम होता है, और आप अंदाज़ा लगा लें कि ये अब सिर्फ 2 गाड़ियाँ एक वक्त में निकल सकती हैं। यही यूनिवर्सिटी रोड था जहाँ पर एक वक्त में 6 गाड़ियाँ जाती थीं। ऑल्टरनेट कुछ है नहीं। और ये रेड लाइन की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉक्स जो हैं, वो जो कराची के शहरी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं पूरी तफसील के साथ। और हम जेल चौरंगी से निकले थे, और अब यहाँ पर इस वक्त हम मुमताज़ मंजिल जो है, जो कराची के महल वक़ूफ़ से जानते हैं, हम मुमताज़ मंजिल अभी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो ट्रैफिक का हाल देखिए कि 2 गाड़ियाँ एक वक्त में निकल सकती हैं। टाइम आपको दिखा दें ना, ये 6:37 हो रहे हैं। संडे का दिन है, 5 जनवरी। वक्त बताएं कि हम निकले थे तकरीबन 5:55 पर हम निकले थे जेल चौरंगी से, और अभी हमने सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर का या 3 किलोमीटर समझ लें कि शायद सफ़र तय किया है। और अभी हम ये मुमताज़ मंजिल का स्टॉप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी डिटेल पूरी बताएंगे रेड लाइन की आज ना। और अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल हम दिखा रहे हैं, तो ये एम्बुलेंस भी इत्तेफाक से हमारे सामने से आ रही है। ये तो रूटीन में जा रही है। अगर कोई इमरजेंसी में कोई हो तो ये किस तरह निकल पाएगी एम्बुलेंस। ये रेड लाइन का यूनिवर्सिटी रोड पर इस वक्त सफ़र करना इंतहाई खौफनाक है, जिसको कहते हैं ना खौफनाक। और वो सूरत हाल है इस वक्त। मतलब ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, साल की बात नहीं है, 2 साल से यही रूटीन है। जगह जगह खड्डे। इस रोड से गुज़रना इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला है। जगह जगह खड्डों की आप देखें भरमार। और फिर ट्रैक कितना कम कर दिया। हमें जेल चौरंगी से चले हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया, और हम पहुँचे हैं इस वक्त सफारी पार्क के सामने। और ये सफ़र पहले 10 से 12 मिनट का होता था, तो मिनटों का सफ़र घंटों में किस तरह तय किया जाता है। तो रेड लाइन पे हम आज आपको पूरे डिटेल के साथ आपको बता रहे हैं कि इस वक्त अब सिचुएशन कहाँ पर खड़ी है और हम कहाँ पहुँचे हैं। सफारी पार्क का ये फ्लाईओवर है जो सफारी पार्क पे उतर रहा है मौसमियात से जो आता हुआ। वहाँ से अभी हम आगे की जानिब सफूरा की जानिब कोशिश कर रहे हैं पहुँचने की। तो सफूरा से पहले हम आपको 2 अहम चीज़ों को भी अपने नाज़रीन को बताएंगे कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी जो हैं इस रोड के ऊपर मौजूद हैं। ये कराची की इंतहाई अहम दरसगाह NID यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अब ये भी रेड लाइन की जद में है। ये कराची यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में बच्चे जो है वो रोज़ाना तालीम के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन किस तरह उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है ये तो तालिब इल्म ही जो है वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन सूरत हाल अच्छी नहीं होती यहाँ पर। ये तो हम रात के औकात में शूट कर रहे हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी भी रेड लाइन की जद में है। 84 इंच की जो लाइन डैमेज हुई थी, उसके साथ ये रोड भी साथ की हमने पहले ही इसकी निशानदेही कर दी थी। ये मुंसलिक थी इसके साथ की रोड, उसको रोड को बंद किया गया, वरना कोई हादसा रूनुमा हो सकता था। तो यहाँ से अब अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त रेड लाइन का जो सफ़र है, रेड लाइन पे जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं या आना जाना करते हैं, वो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। ये मौसमियात के करीब हम पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए ना, रोड कम कर दिया, सारी चीज़ें हो गई, गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई, फुटपातें जो हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई हुई है। उसकी वजह से और ट्रैफिक की मसाइल का सामना है।
रेड लाइन की तामीर अलग चल रही है। ज़ाहिर है कि खाने पीने की अशिया यहाँ पे फ़रोख्त हो रही हैं, तो उनको फिर ख़रीदारी के लिए भी लोग आते होंगे। 7:10 हो गए, यानी मतलब हमें 1 घंटा हो गए जेल चौरंगी से निकले हुए, और अभी हम मौसमियात पहुँचे हैं। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का ये सफ़र है टोटल, जो अमूमी तौर के ऊपर 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो है वो तय होता था, लेकिन 1 घंटा 15 मिनट लग चुके हैं। मैनेजमेंट देखिए कि आप रोड बंद है, 2 गाड़ियां चल रही हैं और रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का कोई निज़ाम नहीं है, और दूसरा ये कि रोड के ऊपर ही जो है वो गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं। फुटपातें तो कवर ही हैं, फुटपाथों को तो छोड़ दें, फुटपाथ तो तमाम की तमाम ही जो है इंक्रोच हुई हुई हैं, लेकिन मेन रोड के ऊपर गाड़ियाँ भी खड़ी की हुई हैं। 1 घंटा और तकरीबन 23 मिनट। मेहताब ज़रा दिखाएं ज़रा इसको टाइम। जेल चौरंगी से, और ये थोड़ा सा बताएं आपको कि ये हम खुशकिस्मत हैं कि 1 घंटा 23 मिनट में हम यहाँ पहुँचे हैं। इसकी वजूहत ये है कि आज इतवार का दिन है, तातील का दिन है, तो ट्रैफिक का दबाव कम है। अब हम आपको आगे जाके इसकी पूरी तफसील बताते हैं। हमने आपको पूरा रास्ता दिखाया जेल चौरंगी से सफ़ूरा तक, और अभी भी जो है वो सफ़ूरा से जो आगे मलिर हॉल तक और जेल चौरंगी से लेकर नुमाइश चौरंगी तक का ये और सफ़र बाकी है। तो 12-13 किलोमीटर जो है वो हमने सफ़र किया, लेकिन वो 1 घंटा 20 मिनट के अंदर हमने तय कर पाए। और आज छुट्टी का दिन है। रेड लाइन का मंसूबा 2000, हम उसकी अब तफसीलात आपको जो है वो बताते हैं रेड लाइन का, कि रेड लाइन कराची के शहरियों के लिए कितनी अजियत, तकलीफ़ और एक अज़ाब बन चुका है। यहाँ पर 2022 के अंदर जो है, मार्च के अंदर इस मंसूबे का जो है वो आगाज़ किया गया था, और कहा गया था कि 2025 में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो हम 6 महीने तो काम ही बंद रहा। ये इतनी इंतहाई यूनिवर्सिटी रोड, इंतहाई अहम रोड, कराची की जो शाहराहों में अहम शाहरा है, उसकी वजूहत भी बताते हैं। कराची यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, वो इस रोड के ऊपर है। NAD यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होने वाली, ये 2 बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं यहाँ पर। इस रोड के ऊपर 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, डाउ मेडिकल और उसके साथ जो है इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल नीपा चौरंगी के ऊपर। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पर बहुत हैं। सिविक सेंटर जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो आते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दफ्तर है, KDA का दफ्तर है, एक्साइज का दफ्तर है, वहाँ पर हज़ारों के तसाइलीन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, वो मुश्किलात का शिकार। उसके साथ एक्सपो सेंटर भी इसी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर आता है, लेकिन हिकमत अमली कोई बनाई नहीं गई, बेहंगम अंदाज से जो है वो शुरू कर दिया गया। और इसकी कॉस्ट, इसका तखमीनी लागत अगर हम आपको बताएं, आपकी आगे फटी की फटी रह जाएंगी। उसकी तफसीलात अभी आपको इसलिए नहीं बता रहे कि उसमें मज़ीद इंक्रीज़ हुआ है, अरबों रुपए से जाकर अब ये कहाँ जाकर पहुँचेगा, उसकी जब मुकम्मल तौर के ऊपर ये आगाही देंगे तब बताएंगे। ये सूरत हाल है यूनिवर्सिटी रोड की, और यहाँ पर सफ़र करना एक अजियत अजाब से कम नहीं है। यहाँ से अगर नीपा चौरंगी से और आपको सिफारी पार्क तक आना है, मसरूफ़ औकात के अंदर 1 घंटे का टाइम रखें। अगर आपको नीपा चौरंगी से सफ़ूरा तक आना है, 1 घंटे का टाइम रखें। इसी तरीके से आप जेल चौरंगी से और नीपा चौरंगी तक का 1 घंटे का सफ़र रखिए, तो ये घंटों के सफ़र हैं, घंटों के। यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं उनकी जो है वो बुरा हाल हो गया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है फर्म्स हैं, वहाँ पर इस मेन रोड के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड एक मशहूर तरीन रोड है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका दिवालिया हो गया है। जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ उनकी अब जो पहले कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो बिल्कुल मांद पड़ गई हैं। और ये भी बताएं कि ये अनोखा निज़ाम है इस मुल्क का और इस शहर का, इस सूबे का, कि ये मंसूबा 2015 के अंदर इसको बनाना था रेड लाइन को, लेकिन उसके बाद 2017 के अंदर 1 अरब रुपए से ज़्यादा की यूनिवर्सिटी रोड, ज़बरदस्त किस्म की रोड बना दी गई, और 6-6 लाइन की एक साइड के ऊपर, 6 लाइन दूसरी तरफ के ऊपर। लेकिन अब वो रोड तबाह हो चुकी है, तबाह बर्बाद हो चुकी है। उस रोड के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा। यानी 1 से 1.25 अरब रुपए इस कौम का, पाकिस्तानी कौम का, कराची के लोगों का वो पैसा बर्बाद हो गया। यानी वो रोड ही अब ख़त्म हो चुकी है। अब वहाँ पे नामो निशान उस रोड का ख़त्म हो चुका है। रेड लाइन के मंसूबे की वजह से जगह जगह जो है वो खुदाइयाँ की गई हैं। उसके साथ जो यूटिलिटी लाइन है उसको बुरा हाल कर रहे हैं। जगह जगह के ऊपर जो है वो डैमेजेस हो रहे हैं। बड़ी बड़ी 84 इंच की लाइन यहाँ फाड़ दी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, और चांदनी सिनेमा पुरानी सब्जी मंडी वहाँ पर लाइन फाड़ दी। उसके अलावा लीकेजेस गैस की, यूटिलिटीज़ की लाइनों की बड़ा
समझ लें कि वो तबाह व बर्बाद हो चुका है ये रोड। इसकी हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ से गुजरना एक खौफनाक मंजर है। लेकिन उनका सोचिए कि जो जिनके घर यहाँ पर हैं, जिनके लोग यहाँ से, जिनका मजबूरी है यहाँ पे गुजरना, तो वो अजाब से बढ़कर हो गया है। कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई और उठाया और मंसूबा शुरू कर दिया। अरे भाई 2015 के अंदर जब ये मंसूबा मुकम्मल होना था, 2007 से चल रहा था, 2015 में इस मंसूबे को बनना था, तो 2017 के अंदर यूनिवर्सिटी रोड क्यों बना दी गई? ये यूनिवर्सिटी रोड बनाने का के लिए जो है वो बड़ी, उसके लिए भी दौड़ करनी पड़ी थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, 2008-2009 में भरपूर कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो नहीं बना सके सिर्फ यूटिलिटी लाइंस की वजह से। लेकिन कराची मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटी रोड बना दी। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से 2017 में हमने सवाल किया था कि सर आप रेड लाइन जब बनाएंगे तो ये तो रोड तो ख़राब हो जाएगी। तो उनका ये कहना था कि नहीं, सब सही होगा। अब ये देखें क्या हाल हो गया, क्या इस रोड का बुरा हाल हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों का गुजर बसर जो है वो मुश्किलात का शिकार हो गई, कारोबार मांद पड़ गया। हज़ारों तलबा तलबात जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के वो मुश्किलात का शिकार। और हॉस्पिटल्स पे जाने वाले, अभी एम्बुलेंस यहाँ पे फंस गई थी, और एम्बुलेंस फंस जाए वो निकल ही नहीं सकती। इंक्रोचमेंट साथ में रखी हुई है, इंक्रोचमेंट हटाई नहीं है। रोडों पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कई जगह के ऊपर जो 6-6 लाइन की गाड़ी थी, एक वक्त में एक गाड़ी गुजर सकती है। तो ये मंसूबा अरबों रुपए से तो अब कहाँ जा रहा है ये मंसूबा, वो तो हम बताएंगे आपको। लेकिन जिन्होंने भी बनाया है कोई हिकमत अमली नहीं बनाई, कराची के शहरियों के लिए एक अजाब नाजिल कर दिया है रेड लाइन। और उसके साथ एक खौफनाक सफ़र जो है वो यहाँ पे गुजर करने वाले लोगों के लिए जिस तरह की मुश्किलात हो रही हैं वो नाकाबिले बयान है। तो अब अगर बना ही लिया है, 50% कह रहे हैं कि हमने काम मुकम्मल कर लिया, तो उसको जल्द से जल्द काम करें। 6 महीने किसकी ताख़ीर की वजह से? ये तो 6 सेकंड इसको काम को नहीं रुकना चाहिए था, 6 महीने रुक गए। 2 साल, तीसरा साल होने वाला है और लोग इसी बुरे हाल से यहाँ से सफ़र करते हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 और आगे तक जो जाते हैं मरीर हॉल्ट तक के लिए लोग अजाब का शिकार हैं। और अब वो ये मुआवजा ही समझते हैं कि शायद कोई मसले को हल हो जाए। 2025 में मुकम्मल करना था ट्रांसपोर्ट वाले, अब बता रहे हैं कि 2026 में होगा। 2026 में भी होगा नहीं होगा वो वक्त आने पे बताएगा। लेकिन सूरत हाल इंतहाई खौफनाक और बहुत ही ख़राब है।